इजाफा 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 इजाफा। अभी तो हमें अपने बच्चों के नाम ही इजाफा रख लेना चाहिए भाई। पैसा लेते हैं, कर्ज लेते हैं, खा जाते हैं, समझ नहीं लगती ये क्या कर रहे हैं। खुदा की कसम, सिवाय मेरे सारे मेरे घर वाले मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि मेरे बाप मेरे दादा यहाँ पे दफनाए हुए हैं। मैं उनकी हड्डियाँ छोड़ के किस तरह जाऊँ। नहीं कह सकते हम पाकिस्तान में कि जिसने कुछ कहना उसने उठाया जाना, तो बंदा कुछ ना ही कहे तो बेहतर है। ये हुकूमत का काम है बढ़ाना, आवाम का काम है देना, बात खत्म। मजबूरी का नाम शुक्रिया। बड़ा मुश्किल हो गया मान से, हम बड़े मजबूर हो चुके हैं, हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। बस वज़ारत ख़जाना की जानब से लाहौर में जो बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो बाइकर हजरात हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस इजाफे के बाद, जो बड़े इजाफे के बाद उनको किस तरीके से मुश्किलात का सामना देखना पड़ा है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, 5 रुपये 36 पैसे जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत का, पहले इससे पहले 8 रुपये समथिंग हुआ था, अब दोबारा फिर एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। सारे 5 रुपये 36 पैसे इजाफा है, तो ज़ाहिर किराया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे? किराया बढ़ता नहीं मेरे भाई, किराया कम हो गया सुनो। हम तो मजबूरी बिठा के अपने घर की रोटी का सिलसिला चला रहे हैं। घर बस का चूल्हा कैसे चलता है फिर इस वक्त? बड़ा मुश्किल हो गया मान से। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर थे, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि जो पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में इजाफा किया गया, उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? सर ठीक है। अच्छा सर, 5 रुपये 35 पैसे इजाफा हुआ है और ये दूसरी दफ़ा इजाफा बढ़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? पंजाब, पाकिस्तान नहीं कह सकते हम पाकिस्तान में कि जिसने कुछ कहना उसने उठाया जाना, इससे बेहतर है बंदा कुछ ना ही कहे तो बेहतर है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर जो इस वक्त इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, उसमें फौरी तौर पर कमी लाई जाए। इस वक्त मेरे साथ और भी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर क्या हाल आपका? ठीक है। अच्छा सर, डीजल में भी इजाफा देखने में आ रहा है, पेट्रोल में भी दूसरी दफ़ा एक बड़ा इजाफा देखने में आया, तो सर क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी आपको? हमें क्या मुश्किलात पेश आनी है? ये हुकूमत का काम है बढ़ाना, आवाम का काम है देना, बात खत्म। और कोई आपने ज़िंदगी नहीं गुजारनी है ना। मजबूरी का नाम शुक्रिया, आवाम तो मजबूर है, जो बात खत्म। पाओ जी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जैसा कि आवाम कहते हैं हमारी मजबूरी है, ज़ाहिर है पेट्रोल हमने डलवाना है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती। अच्छा सर, ज़ाहिर है बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चलती, आपकी भी मजबूरी है, जो इजाफा है उसको मानना पड़ेगा। तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए, कोई ऐसे SOPs बनाए जाए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। हम कुछ नहीं कह सकते, हमको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, कोई पता नहीं चल रहा। ठीक है सर, ज़ाहिर है अगर पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो आटा है, दाल है, चीनी है, तो फिर क्या कैसे रोज़गार? गरीब ने परेशान होना और क्या होना है? गरीब का आवाम नहीं हुकूमत नहीं सोचती। तो सर पैगाम देना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को। पर हमने क्या पैगाम देना है, हम सब्र करके गुजार रहे हैं बात। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर लोगों की मैं बिल्कुल, मेरे साथ एक साहब और भी मौजूद है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइए, एक बड़ा इजाफा हुआ है, 2 रुपये जो इस वक्त 72 रुपये 18 पैसे जो गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन मैंने ये देखा है 273 रुपये 18 पैसे ये वसूल कर रहे हैं, जबकि 5 रुपये 35 पैसे का इजाफा किया गया, दूसरा बड़ा इजाफा। तो आप क्या समझते सर, आप गाड़ी चलते हैं, कितनी आपकी ज़िंदगी पर तासुर हुई है? मैं तो 1978 से लेकर अब तक यही देख रहा हूँ, इजाफा 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 इजाफा। अभी तो हमें अपने बच्चों के नाम ही इजाफा रख लेना चाहिए भाई। हम लोग इस कदर परेशान हैं महंगाई के हाथों, और हमें गवर्नमेंट की नाअहली नज़र आ रही है साफ़। और ये इजाफा करे, कर्ज़ लेते हैं, मुल्क चलाते हैं, कर्ज़ लेते हैं, मुल्क चलाते हैं। कोई नई फैक्ट्री, कोई ऐसा नहीं, मनी जनरेशन का कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है कि जो कर्ज़ा लिया उससे मनी जनरेट हो रहा हो और आगे अदा कर रहे हो, चलो आज नहीं 5 साल बाद हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये पैसा लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, खा जाते हैं, समझ नहीं लगती ये क्या कर रहे हैं। कॉस्मेटिक लोगों को दिखाने के लिए ये हमने पुल बना दिया, हमने ये कर दिया और ये कूड़ा उठा लिया, ये सिर्फ कॉस्मेटिकली करके दिखाते हैं हमें। सर आपका कहने का मतलब टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सर आर्टिफिशियली है ना, सारा कॉस्मेटिकली हो रहा है ना सारा। अब ये जितना भी कर्ज़ा ले रहे हैं, नए टैक्स, वो क्योंकि कर्ज़ अदा नहीं होता, नए टैक्स, फिर उसका और पैसे अदा कर रहे हैं, नए टैक्स। ये आखिर कब तक चलेगा बेटा? ये कहीं ना कहीं कहानी ख़त्म तो होगी। आप यकीन जानिए, मैंने अभी एक साहब और इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने उनको बताया कि मेरे अबाऊ अजदाद इंडिया से हिजरत करके आए थे और पाकिस्तान बना था। खुदा की कसम, सिवाय मेरे सारे मेरे घर वाले मुल्क छोड़ के चले गए हैं, दोबारा हिजरत की है, दोबारा मजबूरी को। मैं तो सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि मेरे बाप मेरे दादा यहाँ पे दफनाए हुए हैं।
मैं उनकी हड्डियाँ छोड़ के किस तरह जाऊँ। तो सर इसमें कोई पैगाम देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पैगाम मेरा यही है कि जो भी आप लोन ले रहे हैं उस आवाम को बताएं कि ये हमने इतना लोन लिया है, इससे हमने ये इंडस्ट्री लगाई है, इतना मनी जनरेट होगा, ये पैसे हम अदा करेंगे, हमारे मुल्क को इतना फ़ायदा होगा। हमें कोई फ़ायदा तो नज़र ही नहीं आ रहा। अगर फ़ायदा होता तो रोज़ ये बिजली के रेट, गैस के रेट, पानी के रेट ये रोज़ ना बढ़ रहे होते, महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही होती। तो अभी तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। हम आप यकीन जाने अपनी नौकरी की तरफ या कारोबार की तरफ तवज्जो क्या दें, हमें तो समझ ही नहीं आ रही घर को संभालें किस तरह, घर ही नहीं संभल रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर घर भी नहीं समझ रहा, उसके अलावा हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम अपने घर का निज़ाम किस तरीके से चलाएं। और इस वक्त अगर हम बात करें एक आम शहरी के जो बाइकर है, एक रिक्शा ड्राइवर है या ट्रांसपोर्टर है या कोई बिजनेसमैन है, वो भी इस इजाफे से शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी मौजूद लोग हैं, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सर आज फिर एक झटका लगाया गया 5 रुपये 36 पैसे का, आप क्या कहेंगे सर? सर कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब डलवाना तो है। अच्छा डलवाना तो है, तो क्या कोई पैगाम देना चाहें? कुछ भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकता है बस। तो सर रोटी रोज़ी का गुजारा कैसे सिस्टम होगा? वो अल्लाह वारस है, हम गरीबों का तो अल्लाह वारस है। जो सूरत हाल है इस वक्त देखा जाए तो जो मामला देखने में आ रहे हैं, आवाम की जो है इस वक्त ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो चुकी है और लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हम जानते हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि मज़ीद जो कुछ लोग इस हवाले से बात करना चाहें, लेकिन हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है अवाम नास का कि खुदारा जो ये पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है और एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, तो इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए फ़ौरी तौर पर कोई ऐसे SOPs बनाएँ ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जाते हैं उसके बरक्स इस वक्त देखा जाए तो तमाम शहरी परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन हो चुकी है। और उसके अलावा देखे जाए तो घरों के चूल्हे जो हैं वो भी जलाने बहुत मुश्किल हो सके हैं। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई बाइकर है, कोई स्टूडेंट है, कोई कारोबारी आदमी है, तो वो भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और उनका यही मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि खुदारा इस बात का नोटिस लें और जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं इसका इजाफा फ़ौरी तौर पर इसको वापस लिया जाए। जी।